हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक्य। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमएससी सेकंड सेम इनऑर्गेनिक सेकंड यूनिट का एक टॉपिक चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। ठीक है, हो सकते हैं आपके थर्ड सेम या फर्स्ट सेम में हो, बट टॉपिक ये एमएससी का है। ठीक है, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, मतलब आप लोग ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा से आप लोग ऐसा एक इमेजिन कर लेना कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल है और लिगेंड है। ठीक है, अगर हम इसको लाइट देते हैं किसी भी रेडिएशन से, हीट से, तो ये लाइट को एब्जॉर्व करता है और इसके जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में क्या है, मेटल भी है और लिगेंड भी है। ठीक है, तो मेटल क्या करता है, रेडिएशन को तो एब्जॉर्व करेगा, उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर दूसरे कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा या फिर अपने ही कॉम्प्लेक्स के लिगेंड के साथ चला जाएगा। ऐसा इसमें ट्रांसफ़र होते रहता है। ठीक है, तो इन सभी फिनोमिना को हम इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देखो, इन डी टी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन आर प्रमोट फ्रॉम लोअर डी ऑर्बिटल ऑफ अ मेटल आयन टू द अनदर डी ऑर्बिटल ऑफ द सेम मेटल आयन। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया। ठीक, in adsorption of the radiation region on electronic transition between two molecular orbital as called it as a charge transfer spectra। ठीक है, एकदम इजली लैंग्वेज में लिखा है, ज़्यादा हिंदी यूज़ करने की मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, जहाँ पे लगेगा कि समझाना चाहिए तो मैं वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था अलग अलग चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा है। तो जैसे कि फर्स्ट है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है, इसको LMCT बोलते हैं। सेकंड है मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, इसको MLCT बोलते हैं। थर्ड है मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, इसको MMCT बोलते हैं। मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफ़र मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स है, अब एक कॉम्प्लेक्स में एक मेटल एक लिगेंड। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, सेम ऐसे एक और कॉम्प्लेक्स है मेटल और लिगेंड। तो ये क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्व करेगा। तो यहाँ के मेटल जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर दूसरे कॉम्प्लेक्स में चला जा सकता है। ठीक है, तो वही है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। और लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स का लिगेंड दूसरे कॉम्प्लेक्स के लिगेंड के साथ चार्ज का ट्रांसफ़र करता है, जैसे कि मेटल का मेटल में होता है। ठीक है, तो हम इन सबको डिटेल्स में देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या है, when on electron in transfer from a ligand to metal orbital is called ligand to metal charge transfer, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, such bond are form in visible on very near UV region। ठीक है, UV region से बहुत ही ईजिली लैंग्वेज में मैं लिखा हूँ। ठीक है, थर्ड है द पोजिशन ऑफ दिस बॉन्ड डिपेंड अपॉन द न्यूट्रल मेटल लिगेंड। Then pi donor ligand generally show ligand to metal charge transfer spectra। अगर आपसे पूछे कि ligand to metal charge transfer कौन शो करते तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हाइलाइड है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, N3 माइनस है, RO माइनस है। ठीक है, देन द मेटल शुड हैव हाई एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल, देन मेटल शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, then ligand should have low energy field orbital, then internal oxidation of ligand and tetrahedral radius of metal is getting reduced and ligand in getting oxidized। ठीक है, तो कुछ मैं एग्जांपल लिखा, जैसे कि मरकरी क्लोराइड है, मरकरी ब्रोमाइड है एंड मरकरी आयोडाइड है। तो आप तीनों का एक ट्रांजिशन देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, आयोडीन से मरकरी ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, सेकंड है ब्रोमीन से मरकरी हो रहा है, तीसरा है क्लोरीन से मरकरी हो रहा है। तो आप लोग इसमें एक कॉमन देखेंगे कि सभी में मरकरी में ट्रांसफ़र हो रहा है, और यहाँ में क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। तो आपको पता होगा आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ब्रोमीन से, फिर ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जब इसमें ट्रांसफ़र होगा तो सबसे ज़्यादा रैपिडली इसमें ट्रांसफ़र होगा आयोडीन का। ठीक है, क्योंकि आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो आयोडीन में ये ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन। ठीक है, तो कहा जाए तो आयोडीन क्या होता है
एक पावरफुल एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बोल सकते, पावरफुल एटम होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि साइज ऑफ आयोडीन इज मोर देन क्लोरीन, सो इस एनर्जी ऑर्बिटल विल बी हायर इन आयोडीन टू मरकरी देन क्लोरीन टू मरकरी, ठीक है। आयोडीन टू मरकरी इसमें ट्रांजिशन ज़्यादा होता है क्लोरीन टू मरकरी से, ठीक है। तो इसमें आयोडीन टू मरकरी में ट्रांसफ़र जल्दी होगा, उसके बाद ब्रोमीन टू मरकरी में, देन क्लोरीन टू मरकरी में, ठीक है। तो ये सब स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना। देन हम लोग पढ़ते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम अ मेटल टू लिगेंड इज कॉल्ड मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। मेटल मस्ट बी हैव लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड मस्ट हैव वैकेंट पाई एंटी ऑर्बिटल, एग्जाम्पल कोबाल्ट साइनाइड, नाइट्रोसिल, बाइफिनाइल पायरिडीन, थायोनाइड आयन, ठीक है। एरोमेटिक लिगेंड हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड, जनरली दिस बॉन्ड अक्यर इन यूवी रीजन इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कौन से रीजन आपको पूछ सकता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर में, तो आप बता सकते हैं कि यूवी रीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में मेटल का मेटल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। तो ये क्या होता है, एक आयरन है, आयरन रेडिएशन एब्जॉर्व करेगा, फिर इसके इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होकर दूसरे कॉम्प्लेक्स के मेटल के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर एक कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है एग्ज़ाम में कि ये जो कॉम्प्लेक्स दे देंगे फिर ये कौन से कलर होता है, तो इसको अब याद रखना कि प्रुशियन ब्लू होता है और ये वाला कॉम्प्लेक्स टर्नबल ब्लू, ठीक है। रस इज रेडियस ब्राउन, ठीक है। इसको याद रखना, ट्रांजिशन इसमें से किसमें होता है तो कौन सा कलर आता है, ठीक है। देन लास्ट है लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हेन ऑन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लिगेंड टू अनदर लिगेंड, ठीक है। इसमें लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, दिस बॉन्ड अकर इन यूवी रीजन corresponding to sigma antibonding and pi to pi antibonding, ठीक है। This ligand charge transfer spectra is only absorbed when pi donor and pi acceptor ligand both are present, ठीक है, दोनों प्रेजेंट होते हैं इसमें। देन आता है डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन आप लोगों को पता है कैसे कैसे ट्रांजिशन होता है, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता है, उसको हम लोग डी ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा का एक कंप्लीट नोट्स, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।